सुप्रभात बच्चों। तो आज हम हिंदी सेकंड पाठ 5 वीरों की पूजा का वाचन करने जा रहे हैं, जिसे आप लोग ध्यान से सुने। वीरों की पूजा पाठ 5। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। किसी राष्ट्रभक्त ने इस पंक्ति को कहा है, जो है चित्तौड़ प्रतीक है उस स्थान का जहां राष्ट्र के सपूतों ने भारत से विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का प्रथम प्रयास किया था। उसी चित्तौड़ की गाथा इस पाठ में आपको सुनाई जा रही है, जिसको श्याम नारायण पांडे ने जो है राष्ट्रभक्त की भावना से छंदों में बांध दिया है। ओतप्रोत होकर और वीरों को एक श्रद्धांजलि के तौर पे उन्होंने इस कविता को उन वीरों के नाम प्रस्तुत किया है। तो कवि इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। थाल सजा कर किसे पूजने चले प्रात ही मत वाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। इसमें कह रहा है थाल सजा कर किसे पूजने। इसमें कवि जो है एक व्यक्ति से पूछ रहा है कि थाल सजा कर किसे पूजने चले प्रात ही मत वाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। वह इस देशभक्त को देखता है तो उससे क्या कह रहा है कि तुम थाल सजा कर कहाँ जा रहे हो, और जो है एकदम मस्त मौला और तन पर जो है पीतांबर डाले हुए, राम नाम रूपी दुपट्टा, पीला अंबर यानी जो केसरिया बाना कहते हैं, जिसको जो बलिदान का प्रतीक माना जाता है। चले झूमते मस्ती से तुम क्या अपना पथाए भूल, कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा कहाँ चढ़ेगा माला फूल। तुम झूमते हुए मस्ती में जा रहे हो, क्या तुम अपना पथ भूल गए हो, और कहाँ ये तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ ये तुम्हारा माला फूल चढ़ेगा। क्योंकि इधर प्रयाग ना गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, यहाँ कहाँ है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। कह रहा है, कवि पूछ रहा है उस देशभक्त से, राष्ट्रभक्त से, कि इधर प्रयाग ना गंगा सागर, कि क्या तुम अपना रास्ता भटक गए हो, और जो है ये तुम्हारा दीपक कहाँ जलेगा और कहाँ तुम्हारी ये माला फूल चढ़ेगी। क्योंकि जिस रास्ते पे तुम जा रहे हो उस रास्ते पर ना तो गंगा सागर है, न रामेश्वर है, और ना ही काशी। ये सब तीर्थ स्थल है बच्चों। हमारे हिंदू धर्म के जो है बड़े बड़े तीर्थ स्थल है, रामेश्वर और जो है काशी, गंगा सागर, ये सब जो है चारों धाम में लोग इसी को घूम करके आते हैं, तो उनका चारों धाम की यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। तो ये कवि कह रहा है इसमें कि इधर ये सब तो कोई स्थल है ही नहीं है, तो तुम यहाँ कहाँ जा रहे हो, कहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। मतलब तुम्हारा तीर्थ स्थल कहाँ है जो तुम इस रास्ते पे, ये सारी जगह तो यहाँ है नहीं इस रास्ते पे। जिस मार्ग पे तुम जा रहे हो उस मार्ग पर तो ये स्थान है नहीं, न रामेश्वर है, न काशी है, न गंगा सागर है, तो तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो राष्ट्रभक्त क्या बोल रहा है, मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। अभी ऊपर आरंभ में ही बच्चों मैंने आपको बताया कि इस देश को स्वतंत्र कराने की जो है सबसे पहले चिंगारी जो फूटी थी, ठीक है, वो कहाँ से, ये चित्तौड़गढ़ से ही, ये चित्तौड़गढ़ से ही जो है लोग अपने देश को स्वतंत्र कराने का बीड़ा उठाए थे। वहीं से जो है लोगों में ये आग भड़की थी कि हमें स्वतंत्र होना है, हम किसी के अधीन नहीं रहेंगे। अब तो ये क्या कह रहा, मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। तीर्थों में राजा चित्तौड़गढ़ को देखने के लिए मेरी आंखें प्यासी हैं। जहाँ की विशेषताएं हैं ध्यान से सुनिए बच्चों।
अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली, निकल पड़ी लेकर तलवारें जहां जवानों की टोली। अपने अचल यानी अपनी स्वतंत्रता के लिए जो उनका दुर्ग है, किला है, जो कभी किसी के अधीन नहीं हुआ है, अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली, जो किसी के अधीन ना होने वाला, किसी के बस में ना रहने वाला उस किले की अगर किसी की बोली सुनाई देती है, निकल पड़ी लेकर तलवारें जहां जवानों की टोली। कह रहा है कि मैं वहां जा रहा हूँ, देशभक्त बता रहा है कि मैं उस स्थान पे जा रहा हूँ जहां अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली, निकल पड़ी लेकर तलवारें जहां जवानों की टोली। मैं उस जगह पे जा रहा हूँ कि जहां अपने देश की स्वतंत्रता के लिए दुश्मनों की एक आवाज अगर आ जाती है तो जो है तलवार लेकर टोलियां की टोलियां अपने देश की स्वतंत्रता के लिए सैनिक जवान जो है निकल पड़ते हैं। जहां आन पर माँ बहनों की जला जला पावन होली, वीर मंडली गर्वित स्वर से जय माँ की जय जय बोली। जहां आन के लिए लोग अपनी माँ बहनों को भी जला देते हैं, ठीक है, अपनी मर्यादा के लिए, अपनी देश की रक्षा के लिए जो है कुर्बान कर देते हैं। वीर मंडली गर्वित स्वर से जय माँ की जय जय बोली। जो वीरों की मंडलियां हैं वो गर्व से कहती हैं जय माँ की जय जय बोली, अपने भारत माँ की जय हैं, जय माँ की जय जय बोली। सुंदरियों ने जहां देश हित जौहर व्रत करना सीखा, स्वतंत्रता के लिए जहां बच्चों ने भी मरना सीखा। बच्चों कह रहा है कि सुंदरियों ने, जहां नारियां जो है जब उनका पति जो है अपने देश के लिए शहीद हो जाता है तो वो क्या करती हैं, वो उसकी चिता पर बैठ करके उसकी बॉडी में जौहर व्रत बच्चों उसको कहते हैं कि स्त्रियां अपने पति को गोद में लेकर चिता पे बैठकर साथ में ही जीते जी जल जाती हैं, तो उसे जौहर व्रत कहते हैं। तो यहाँ सुंदरियों ने जहाँ देश की रक्षा के लिए जो है वो जौहर व्रत ले लेती थी कि नहीं मेरी सुरक्षा के लिए लोगों को परेशान होना पड़ेगा, तो वो क्या करती थी, जौहर व्रत ले लेती थी कि लो मैं अपने देश के लिए मैं खुद जा रही हूँ, मैं किसी के सर का भार नहीं बनूंगी। स्वतंत्रता के लिए जहाँ बच्चों ने भी मरना सीखा, छोटे छोटे बच्चे भी अपनी देश की आज़ादी की गाथा गाते रहते थे और अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए तत्पर रहते थे, हमेशा आगे बढ़ते रहते थे। वहीं जा रहा पूजा करने लेने सतियों की पदधूल, वहीं हमारा दीप जलेगा वहीं चढ़ेगा माला फूल। तो कह रहा है कि मैं वहीं जा रहा हूँ, उसी स्थल पर जा रहा हूँ लेने सतियों की पदधूल, वहाँ जो सती हो गई हैं उनके पद की धूल लेने जा रहा हूँ। वहीं हमारा दीप जलेगा वहीं चढ़ेगा माला फूल। जो तीर्थों में तीर्थराज, बच्चों इस कविता के माध्यम से एक राष्ट्र भक्त की जो है भक्ति को छंदों में बांध करके श्याम नारायण पांडे जी ने प्रस्तुत किया, जो बड़ा ही मार्मिक और बड़ा ही जो है हृदय को छू देने वाला है। तो इसको मैं थोड़ा सा अपने स्वर में सुना दे रही हूँ एक बार इस कविता को, इसी ऐसे ही आप लोग भी याद करिएगा। थाल सजा कर किसे पूजने चले प्रात ही मत वाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले, चले झूमते मस्ती से तुम क्या अपना पत आए भूल, कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा कहाँ चढ़ेगा माला फूल, इधर प्रयाग ना गंगा सागर इधर न रामेश्वर काशी, कहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा कहाँ चले तुम सन्यासी, मुझे न जाना गंगा सागर मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आँखें प्यासी, अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली, निकल पड़ी लेकर तलवारें जहाँ जवानों की टोली, जहाँ आन पर माँ बहनों की जला जला पावन होली,
वीर मंडली गर्वित स्वर से जय माँ की जय जय बोली। सुंदरियों ने जहाँ देश हित जौहर व्रत करना सीखा, स्वतंत्रता के लिए जहाँ बच्चों ने भी मरना सीखा, वहीं जा रहा पूजा करने लेने सतियों की पदधूल, वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगा माला फूल। तो इस तरह से जो है ये राष्ट्रभक्त जो है कवि के सवालों का जवाब कवि उससे पूछता है कि थाल सजाकर तुम किस स्थान पे जा रहे हो, जो है सुबह सुबह ये राम नाम रूपी दुपट्टा ओढ़े और मस्ती से झूमते हुए तुम क्या अपना रास्ता भूल गए हो। तो जो है ये तुम्हारा दीपक कहाँ जलेगा और कहाँ तुम्हारा माला फूल चढ़ेगा, क्योंकि जिस रास्ते पे तुम जा रहे हो उस रास्ते पर ना तो गंगा सागर है, ना रामेश्वर है और ना ही काशी। तो राष्ट्रभक्त क्या कह रहा है कि ना तो मुझे गंगा सागर जाना, ना मुझे रामेश्वर और ना ही काशी, मुझे तीर्थों के राजा चित्तौड़गढ़ को देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही हैं और मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ अपनी स्वतंत्रता के लिए जो है अपनी स्वतंत्रता के लिए बैरी की एक बोली भी अगर सुन लेते हैं तो वहाँ जवानों की टोलियाँ तलवारें लेकर निकल पड़ती हैं। जहाँ अपनी स्वतंत्रता के लिए लोग जो है अपनी माँ बहनों को भी कुर्बान कर देते हैं, जला देते हैं। वीर मंडली गर्व स्वर से जय माँ की जय जय बोली, और वीरों की मंडलियाँ जो हैं वो हमेशा गर्व के साथ जय माँ की बोली में हमेशा बोलती रहती हैं, उच्चारित करती रहती हैं, जयनाथ का नाद करती रहती हैं। सुंदरियों ने जहाँ देश हित जौहर व्रत करना सीखा, जो स्त्रियां जो है जब उनका पति मर जाता है तो उन्होंने क्या करती हैं, जौहर व्रत ले लेती हैं, नहीं अपने पति के शव को लेकर चिता पर बैठकर जल जाती हैं। और जहाँ बच्चे भी अपनी स्वतंत्रता के गीत गाते रहते हैं, अपनी स्वतंत्रता के लिए बच्चे भी मर मिटने को तैयार रहते हैं, मैं वहीं जा रहा पूजा करने लेने सतियों की पदधूल, वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगा माला। मैं उसी स्थान पर जा रहा हूँ और वहाँ सतियों के पद की धूल लेने कि जहाँ वहीं हमारा दीप जलेगा और वहीं चढ़ेगा माला फूल, जहाँ उपरोक्त सभी विशेषताएं बच्चों बता दी हैं कि दी गई हैं। तो ये इस पाठ का सार था, तो आपने सुन लिया। अब इसका जो है एक शब्द का उत्तर मैं आपको बता दे रही हूँ, बाकी का अभ्यास कार्य मैं आपको कल करवाऊंगी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। वीरों का पीतांबर कैसा होता है? केसरिया रंग का, बलिदान का प्रतीक होता है। बच्चों तिरंगे में आपने देखा होगा, आपके देश का जो तिरंगा झंडा है उसमें 3 रंग हैं, केसरिया, हरा और सफेद। तो केसरिया रंग सबसे ऊपर होता है बच्चों, वह बलिदान का प्रतीक है, ठीक है। तो पीतांबर जो होता है वह केसरिया रंग का होता है, यानी कि पीला और जो है लाल मिला करके जो कलर तैयार किया जाता है, यानी कि ऑरेंज कलर जो होता है वह केसरिया होता है। तो केसरिया रंग जो है वह बलिदान का प्रतीक है, सफेद सच्चाई का प्रतीक है और हरा रंग जो है समृद्धि का प्रतीक है। तो इस तरह से जो केसरिया रंग है वह बलिदान का प्रतीक, पीतांबर जो होता है वह केसरिया रंग का होता है, गेरुए कलर का। कविता में सन्यासी किसे संबोधित किया गया है? कविता में सन्यासी राष्ट्रभक्त को संबोधित किया गया है। तीर्थराज कौन है? चित्तौड़गढ़। सुंदरियों ने जौहर व्रत किस लिए किया था? अपनी देश की स्वतंत्रता के लिए, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए। तो ये जो है एक शब्द में उत्तर था। अब ये खा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दीजिए। तो इसको मैं ब्लैक बोर्ड पे कल बताऊंगी आप लोगों को। निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। तो इसमें सन्यासी क्या कह रहा है? जब उससे लेखक पूछता है कि आप जो है, कवि उससे पूछ रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो, आप तो मार्ग भूल गए हैं, ना इस पथ पे गंगा सागर है, ना रामेश्वर है, ना काशी है, तो ये आपका दीपक कहाँ जलेगा और कहाँ ये माला फूल चढ़ेगा जो मस्ती से आप झूमते हुए जा रहे हो? तो वो क्या कह रहा है कि ना तो मुझे गंगा सागर जाना, ना मुझे रामेश्वर और ना मुझे काशी, मुझे तो तीर्थराज, तीर्थों में राजा चित्तौड़गढ़ देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही हैं, मैं वहीं जा रहा हूँ जिसको देखने के लिए मेरी आंखें प्यासी हुई हैं।
तो ये इस पंक्ति का भावार्थ है। स्वतंत्रता संग्राम के 10 शहीदों के नाम लिखिए बच्चों। तो ये भी मैं कल आपको बोर्ड पे करवाऊंगी, और नहीं तो आप जो है पहले से ही करके रखेंगे। देशभक्ति की भावना से युक्त किसी कविता की 4 पंक्तियां लिखिए। तो ये सब आप अपनी कॉपी में जो है कर लेंगे, प्रश्नोत्तर में बाद में करवा दूंगी। ये अभ्यास कार्य जो है जो कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं कल मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे करवाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।